नेहा जी, जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई एनआईए की पीएफआई के ऊपर, अब उस पर सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को परेशान करने की इस देश में लगातार प्रयास हो रहा है, चाहे मदरसे के माध्यम से हो, चाहे मस्जिदों के माध्यम से हो, चाहे वक्फ बोर्ड के माध्यम से, और अब पीएफआई। अब पीएफआई, जब पीएफआई के लोग निकल के आ रहे हैं, हर जो भी हिंदुस्तान में, चाहे पत्थरबाजी हो, चाहे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो, कुछ भी हो, बॉम्ब ब्लास्ट करने की तो अब इनकी हिम्मत नहीं रही, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये मोदी सरकार है, ये एक एक को चुन के निकाल के वो करेगी, जेल में डालेगी। सिंपल सी बात है। बहुत सारे मुसलमान बोलते थे, कई चैनल्स में मैं भी बैठती थी, तो बोलते थे अगर पीएफआई के खिलाफ इतने सारे सबूत निकल रहे हैं कि पत्थरबाज उनके निकल रहे हैं, ये जो दिल्ली में भी जहांगीरपुरी हिंसा हुई, वहां भी उनका नाम आया पीएफआई का। आप वो फुलवारी जो क्या कहते हैं, फुलवारी जगह है ये बिहार में, वहाँ पे भी उनका नाम आया, गोवा में उनका नाम आया, अपना ये बंगाल के इलेक्शंस में पत्थरबाजियाँ जो हुई उनका नाम आया। सब जगह जब उनके नाम आ रहे हैं तो बहुत सारे मुसलमान पूछते थे, बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ के, जब आपके पास इतने सबूत हैं तो आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। आज अगर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा मिर्चें ऑपोजिशन को ही लग रही हैं। मुझे लग रहा है वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को भी छोड़ के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने डिले कर दिया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो डबल स्टैंडर्ड बातें हैं ना, ये ऑपोजिशन कर करके ही अपना जो वोट बैंक है वो तो खत्म कर रहा है। जनता की नज़र में भी आज उसकी कोई इज्जत नहीं रही। लोग कहते हैं मदरसों को टारगेट। आप मुझे बताइए, मदरसों से अभी जो ये फुलवारी शरीफ का ही वहाँ से निकल के आया, वहाँ एक क्या कहते हैं, एक जिम खोला गया था, नॉट जिम सॉरी, कुछ टाइक्वांडो ट्रेनिंग टाइप का सेंटर। उस सेंटर के अंदर बच्चों को, जो बच्चे सीखने आते थे कराटे या इस टाइप की मार्शल आर्ट्स टाइप, उनको वो ना सिखा के बंदूक चलाना सिखा रहे थे, AK-47 सिखाई जा रही थी। ये क्या है? ये आप देश जोड़ रहे हो, आप देश तोड़ रहे हो। और फिर कौन कहता है कि ऐसे लोगों को टारगेट ना करो जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हो। हर जगह पत्थर उठा के ले आते, कहाँ से इनके पास इतने पत्थर आते कहाँ से हैं? इनको पहुंचाता कौन है? कहीं भी आप देखिए, जहांगीरपुरी कांड हुआ, हम तो हैरान थे कि 4-4 ट्रक भरे हुए पत्थरों के वहां पड़े हुए थे। आए कहाँ से, पहले ये बताओ। तो ये एक टारगेट, एक सुनियोजित योजना के तहत ये लोग पहले पत्थर भिजवाते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है मदरसे में, ऐसे फेंकना है, ऐसे करना है, ऐसे निशाना मारना है, किसी की आंख फूटे, सिर फूटे, ये करे। तो ऐसे लोगों को हमने गिरफ्तार किया। हमने कोई बेकसूर मुसलमानों को तो नहीं कर रहे हैं। पीएफआई के शातिर दिमाग के, जिनका नाम बहुत सारे हत्याकांडों में आया है, उनको गिरफ्तार किया गया। अब ये बोलेंगे आरएसएस। अरे भाई, मुझे दुनिया का कोई ऐसा कोना बता दो जहां आरएसएस का एक भी बंदा पत्थरबाज पाया गया हो, गोलीबाज पाया गया हो, या कहीं बॉम्ब ब्लास्ट उसने कराया हो। नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। देशभक्त लोगों की तुलना तुम पीएफआई के लोगों से करते हो, जो बिल्कुल ही आतंकवादी है। पीएफआई एक, देखिए, पीएफआई के लोगों पे शिकंजा कसना बहुत जरूरी था। अगर हम आज पीएफआई बंद करते तो कल टीएफआई बन जाता, कभी कोई एफआई बन जाता। तो ये एक बहुत अच्छा जो एनआईए ने किया है कि एक एक बंदों का हकीकत दिखा के जनता को, ताकि मुसलमानों को ये पता लगे सच में ये लोग देश विरोधी थे। इन लोगों ने मारा है हिंदुओं को, इन लोगों ने साजिश के तहत यहाँ पर हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो इनको प्रूफ्स दिए हैं हमने कि ऐसे ही नहीं इनको पकड़ा, ये प्रूफ्स के साथ पकड़ा। और बहुत सारे जो अच्छे घर के मुसलमान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि वाकई में पीएफआई को बैन कीजिए ना, क्यों नहीं करते? और सिर्फ बैन नहीं, इनको जेल भी कीजिए और फिर बैन भी कीजिए। शफीकुल रहमान बर्क तो नहीं बोल रहे, समाजवादी पार्टी के नेता, वो तो अलग ही चीज़ बोल रहे हैं। वो कह रहे मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाली संस्था थी, एक संस्था ही तो थी। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? शफीकुल रहमान बर्क। शफीकुर रहमान बर्फ, जो समाजवादी पार्टी के हैं। अब देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का चलन ही रहा है। जब राम भक्तों पे गोलियां वो चला सकते हैं, तो ये वाली बातें करना कौन सी बड़ी बात है? तो इन लोगों का शुरू से ये रहा है कि इन्होंने हमेशा हिंदुओं को टारगेट किया है। ये हिंदू फोबिक हैं। इसलिए मैं इन लोगों के लिए क्या बोलूं। मुझे तो लगता है अखिलेश यादव जी को खुद ऐसे बंदे को अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। उनको, उसको आईना दिखाना चाहिए कि तू पीएफआई का फेवर कर रहा है, जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाई गई है। आज अगर यूपी में भी मदरसों का सर्वे हो रहा है, देखिए, सर्वे हो रहा है उनके अच्छे के लिए, ताकि मदरसों में क्या होता है,
कायदे से जो पहले के मदरसे होते थे उनमें सिर्फ और सिर्फ दीन की शिक्षा दी जाती है, इसलिए मदरसा खोला जाता है, जो गवर्नमेंट भी अलाउ कर देती, कोई बात नहीं, दीन की शिक्षा देनी है। अब क्या आप हर बच्चे को दीन की शिक्षा देके मौलवी और मौलाना ही बनाना चाहते हैं? क्या उनको इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, साइंटिस्ट बनने का कोई हक नहीं है? तो वहाँ सर्वे का मतलब ये है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। ये इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों का पर्दाफाश हो जाता, ये लोग तो मदरसों में कुछ और ही कांड कर रहे थे, जो अभी पीएफआई के बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, तो ये यही काम कर रहे थे, इसलिए इनको डर था कि हम पकड़े जाएंगे। इसलिए बार बार जब वहाँ सर्वे हो रहा था, जो अच्छे मुसलमान थे, जिनका सही वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जिनके मदरसों में वाकई में दीन की शिक्षा दी जा रही है, वो तो कह रहे थे करवा लो, और हम करवा भी रहे हैं। डर इन लोगों को था, ये कट्टरवादियों को। 2000 मदरसे खाली हो गए, रातों रात मदरसे के मालिक और मदरसा गायब हो गया। वो तो होना ही था। जब आप काम ही देशद्रोह के करोगे, जब आप इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहोगे, तो आपके पर्दे भंडा जो फाश है, भंडा फोड़, वो तो होगा ही होगा ना। और मैं इसके लिए बधाई दूंगी योगी आदित्यनाथ जी को, और मुझे लगता है अब सरकार बहुत इनके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए है। इसीलिए कल मोहन भागवत जी ने भी बहुत सारे क्लैरिक्स, जो मुस्लिम क्लैरिक्स हैं, उनसे मीटिंग करी, मौलानाओं से, कि भैया देश के साथ जुड़ के चलिए, ये देश जितना हमारा है उतना अपना भी समझिए, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, नफरत दोगे फिर नफरत ही मिलेगी। तो यहाँ जो पीएफआई है वो नफरत के बीज बो रही थी छोटे बच्चों के दिल में। मतलब छोटे छोटे बच्चे, ऐसे स्लोगन्स आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि कैसी कैसी बातें। अभी पीएफआई की एक रैली हुई केरल में, और वहाँ पर कैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कैसी बातें कर रहे थे। अब जब एनआईए उन पे जांच कसेगी और उनसे पूछताछ करेगी, तो पहले ही रोना रोना शुरू हो जाएंगे, देखा हमारे पीछे एनआईए, देखा हमारे पीछे ईडी, देखा हमारे पीछे सीबीआई। लेकिन ये नहीं देखा, जनता देख रही है, लेकिन कि आप पीएफआई और आप देशद्रोही विरोधियों के साथ हो, देश विरोधी गतिविधियों के साथ हो, तो आपको इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। नहीं तो एक पूरे, मैं तो कहती हूँ हिंदुस्तान सरकार से, मैं मोदी सरकार से आग्रह करती हूँ कि कुछ चार्टर्ड प्लेन्स करवा के, चाहे 100, 200, 1000, 2000, जैसे मिशन गंगा किया था, बाहर से बच्चों को यहाँ लेके आए थे, हिंदुस्तान लेके आए थे अभी रशिया यूक्रेन वॉर में, यहाँ के जो गंदे जितने भी यहाँ का कचरा है उसको उठा के कहीं बाहर फेंक के आए। अभी ये भी कहा जा रहा है कि मोटा भाई जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं, अमित शाह का नाम लेके कहा जा रहा है कि गृह मंत्री इतने समय से जो मांग हो रही थी वो पूरी करने में आ चुके हैं। गृह मंत्री जी का सिंपल एजेंडा है कि सीए तो आए, जो मर्जी कर लो,